प्रिय बंधुओं, सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। जय सत्य, जय सृष्टि। आप सभी का एक नए एक नए वीडियो पर पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सज्जनों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे परिक्रमा की, क्योंकि परिक्रमा चल रहा है। 14 कोस का परिक्रमा चल रहा है और फिर 5 कोस का परिक्रमा होगा। तो सज्जनों, इसी परिक्रमा और एकादशी पर आज चर्चा करना चाहते हैं। सज्जनों, बड़ी विचारणीय बात है। कभी आपने सोचा है, कभी इस पर विचार किया है कि जो 14 कोस का परिक्रमा है वह 14 कोस का क्यों है? वह 14 कोस से कम या अधिक वर्षों का कोस का 14 कोस से कम या अधिक कोस का परिक्रमा क्यों नहीं है? क्यों 14 कोस का ही है? सज्जनों, इस विषय में इसका रहस्योद्घाटन हम करना चाहते हैं। इसका जो रहस्य है वो बताना चाहते हैं कि 14 कोस का जो ये परिक्रमा है, या जो परिक्रमा है, ये पूरी तरह से एक जो पैदल चलने का परिक्रमा है, जो जमीन नापने का, भूमि नापने का परिक्रमा है। ये पूरी तरह से भ्रम और पाखंड है। जो 14 कोस का परिक्रमा है सज्जनों, उसका रहस्य है। वह रहस्य योग से जुड़ा है। योग से जुड़ा रहस्य है जो 14 कोस का परिक्रमा है। 14 कोस का परिक्रमा का मतलब है कि आपका जो मूल द्वार से लेकर के और यहाँ तक 7 चक्र होते हैं। योग में बताया गया है कि जो मूलाधार चक्र से लेकर के और यहाँ आज्ञा चक्र तक 7 चक्र होते हैं, और आज्ञा चक्र से सहस्रार तक मूलाधार चक्र से लेकर के और यहाँ आज्ञा चक्र तक 7 चक्र होते हैं। और इस आज्ञा चक्र से सहस्रार तक, जहाँ पर चुरकी चोटी होती है, वहाँ तक 7 चक्र और होते हैं। इस प्रकार से ये 14 चक्र होते हैं। इन 14 चक्रों को पार करना, 14 चक्र तक पहुँचना, 14 चक्र तक पहुँचना,
ही 14 कोस का परिक्रमा कहलाता है। योग का ये रहस्य, ये योग से जुड़ा हुआ है। ये है वास्तविक परिक्रमा, ना कि ये भूमि नापने का, पैदल चलने का परिक्रमा। इस चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार तक पहुंचना, ये 14 कोस का परिक्रमा कहलाता है। अब आते हैं 5 कोस की परिक्रमा पर। मित्रों, जो 5 कोस का परिक्रमा है, वो 5 कोस का परिक्रमा का मतलब है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना। जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना ही 5 कोस की परिक्रमा है। और ये जो भूमि नापने का परिक्रमा है, पैदल चलने का, ये पूरी तरह से भ्रम है। ये पाखंड है। और आगे जो 5 कोसी परिक्रमा के बाद जो प्रबोधिनी एकादशी आती है, एकादशी है वो परिक्रमा दिन के दिन, 5 कोस के परिक्रमा के दिन प्रबोधिनी एकादशी रहती है, जो सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है। सज्जनों, एकादशी का क्या मतलब होता है? एकादशी का रहस्य ये है कि एकादश माने होता है 11। एकादश का मतलब है, एकादशी का मतलब है 11। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं एकादशी। मतलब कि 11वां। एकादशी का मतलब है, एकादश का मतलब है 11, और 11 को एकादशी कहते हैं, एकादशी व्रत। इसका रहस्य ये है कि 5 कर्मेंद्रिय हैं शरीर में, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, और 11वां मन है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन, मन सहित 10 इंद्रियों को कंट्रोल में रखना ही एकादशी है। वही एकादशी व्रत है। व्रत का मतलब होता है बीड़ा उठाना, व्रत लेना, किसी चीज का संकल्प लेना, अर्थात इसको मन सहित 10 इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का संकल्प लेना ही एकादशी है। इसको कहते हैं एकादशी व्रत। क्योंकि 10 इंद्रियों का राजा मन है। मन ही 10 इंद्रियों को चलाता है। मन के इशारे पर 10 इंद्रियां कार्य करती हैं, चलती हैं। इसीलिए कहा गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन है, कहा जाता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, वह सारे संसार को जीत लेता है।
जिसने अपने मन को जीता वह सारे संसार को जीत लेता है, ऐसा कहा जाता है। तो मन सहित इन 10 इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का नाम, उसको संकल्प लेने का नाम एकादशी है। और हम देखते हैं कि एकादशी के दूसरे दिन महिलाएं सुबह सुबह प्रातःकाल एकदम भोर में उठ करके सूप ले करके और पीटती हैं, पीट करके कहती हैं, ईश्वर आए दरिद्र जाए, ईश्वर आए दरिद्र जाए। और सूप पीट पीट करके दरिद्रता को भगाती हैं, दरिद्र को दूर करने का प्रयास करती हैं, दरिद्रता को भगाती हैं। सूप पीट पीट करके दरिद्रता को भगाती हैं। आपने देखा होगा ये एकादशी के दूसरे दिन सुबह भोर काल में, प्रातः काल एकदम सुबह सुबह महिलाएं सूप लेकर के पीटती हुई दरिद्रता को चारों तरफ कोने कोने पीटती हैं और पीटते हुए ले जाती हैं। कहती हैं दरिद्रता को खदेड़ रहे हैं, दरिद्रता को भगा रहे हैं। सज्जनों, ये सूप पीटने का क्या रहस्य है? ये रहस्य को हम बताना चाहते हैं कि सूप पीटने का जो रहस्य है वो ये है कि 3 तरह के लोग इस संसार में होते हैं। 3 तरह के लोग। पहला, ऊखल आपने देखा होगा, जो ऊखल जिसमें धान रख करके और ओखली से कूटा जाता है, ऊखल, उसे ओखली कहते हैं। उस ऊखल प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पहला बता रहे हैं, ऊखल प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ऊखली का काम क्या है? ऊखल कूटता है, उसका काम क्या है? वह कूटता तो है, लेकिन जिसमें कूटता है ओखली में, उसमें धान भी रहता है और भूसी भी रहती है, दोनों रहते हैं। इसका मतलब ये है, इसका रहस्य ये है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वह अच्छाई और बुराई दोनों अपने भीतर रखते हैं। ये ऊखल प्रवृत्ति के लोग कहलाते हैं, ऊखली प्रवृत्ति के लोग हैं। दूसरा है चलनी प्रवृत्ति के लोग। चलनी आपने देखा होगा, जिससे आटा चालते हैं, आटा को चालते हैं। चलनी का क्या काम है? चलनी का काम ये है कि वह चोकर को रख लेता है, यानी आटे की जो भूसी होती है उसको रख लेता है और आटा सारा निकाल देता है। इसका रहस्य ये है, इस टाइप के जो मनुष्य होते हैं वह सिर्फ बुराई बटोरते हैं, अच्छाई उनके पल्ले नहीं पड़ती। वह अच्छाई को कैच नहीं कर पाते, अच्छाई को नहीं पकड़ पाते। वह सिर्फ सब में बुराई देखते हैं
उनकी नज़र सिर्फ बुराई पर रहती है, वो बुराई देखते रहते हैं। जैसे चलनी आटे को निकाल देता है मतलब अच्छाई को निकाल देता है, चोकर रख लेता है मतलब बुराई को रख लेता है। इस टाइप के मनुष्य, उनको सिर्फ बुराई दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती। और तीसरा है सूप की तरह का मनुष्य। सूप का काम क्या है? सूप का काम ये है कि वह चावल चावल को रख लेता है और फटक फटक करके भूसी को उड़ा देता है, फेंक देता है। वह भूसी फेंक देता है और चावल को रख लेता है। सूप का काम ये है, मतलब कि वह अच्छाई को रखता है और बुराई को फेंक देता है, बुराई को निकाल देता है। इस टाइप के जो मनुष्य होते हैं, वह जो है सिर्फ अच्छाई बटोरते हैं, वह सिर्फ अच्छाई पकड़ते हैं, वो बुराई नहीं पकड़ते, बुराई फेंकते रहते हैं, बुराई निकाल फेंकते हैं, वह सिर्फ अच्छाई पकड़ते हैं। इसी को भजनों में गाया गया कि जो कोई खेतिया रे मन लावे, अर्थात खेती इस प्रकार की खेती करो कि सुमति कुदारी से बंजर तोड़ो, कुमति को खोद बहावे जो कोई, खेतिया रे मन लावे जो कोई। अपनी सुमति, अपनी सद्बुद्धि से जो कुमति है उसको खोद करके, तोड़ करके, निकाल कर फेंक दो और सुमति बनाए रखो। इसी को कहते हैं, ये सूप प्रकार के जो मनुष्य हैं, या सिर्फ अच्छाई पकड़ते हैं, जो अच्छाई पकड़ते हैं। इसीलिए कबीर ने कहा कि मानव ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिर है, थोथा देत उड़ाए। अर्थात मनुष्य ऐसा ही होना चाहिए सूप की तरह, कि अच्छाई अच्छाई को पकड़ के रख ले और बुराई को निकाल फेंके। इसी को कहते हैं सूप की तरह मनुष्य होना चाहिए। और केवल सूप पीटने से, केवल सूप पीटने से दरिद्रता नहीं भागेगी और न कभी भागेगी, कभी नहीं भागेगी। अरसे से, बाप दादाओं के जमाने से लोग सूप पीटते चले आ रहे हैं। पुरखों के जमाने से लोग सूप पीटते चले आ रहे हैं। लेकिन भारत देश की गरीबी और भारत देश की भुखमरी, भारत देश की दरिद्रता गई नहीं, भारत देश की दरिद्रता दूर नहीं हुई। क्यों नहीं दूर हुई? इसका कारण जानते हैं आप? इसका कारण समझने का प्रयास कीजिए। जब सूप की तरह मनुष्य होता है, अच्छे विचारों को ग्रहण करता है, अच्छे विचारों को रखता है, उसके विचार अच्छे होते हैं,
तब दरिद्रता दूर होती है। ये इसका रहस्य है। तो साथियों, भारत की गरीबी, भारत की दरिद्रता, भारत की भुखमरी, भारत की दरिद्रता अब तक क्यों नहीं दूर हुई? पुरखों के जमाने से, बाप दादाओं के जमाने से लोग सूप पीटते चले आ रहे हैं। क्या सूप पीटने से दरिद्रता जाएगी? सूप पीटने से दरिद्रता कभी नहीं जाएगी, और अब तक नहीं गई, आगे भी नहीं जाएगी। केवल सूप पीटने से दरिद्रता नहीं जाएगी। पुरखों के जमाने से, बाप दादाओं के जमाने से लोग सूप पीटते आ रहे हैं, लेकिन भारत की भुखमरी, भारत की गरीबी, भारत की दरिद्रता बनी हुई है, वह अभी तक नहीं गई। भारत की दरिद्रता नहीं गई, जबकि विदेशों में, चीन में, जापान में, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह बाहरी देशों में कोई दरिद्रता नहीं है, जबकि वहाँ सूप भी पीटे नहीं जाते। वहाँ कोई सूप नहीं पीटा जाता, लेकिन वो विदेशों में, बाहरी देशों में कोई दरिद्रता नहीं है। सारी दरिद्रता भारत में है। क्यों है? सज्जनों, विचार करने की बात है। भारत की दरिद्रता तब मिटेगी, इस देश की दरिद्रता तब मिटेगी जब यहाँ का शासक अच्छे विचारों वाला होगा, नेक विचारों वाला होगा, नीयत का सही होगा, समतावादी विचारधारा उसकी होगी, सबके हक अधिकारों की बात को, समान हक अधिकारों को प्रदान करने की नीयत होगी उसकी। जब यहाँ का शासक सबको समान दृष्टि से देखेगा, उसकी दृष्टि समदर्शी होगा, वह समान देखने वाला होगा, समस्त मानव को, समस्त नागरिकों को, और सबको बराबर का हक अधिकार देने की नियत रखता होगा, न्याय प्रिय होगा, तब इस देश की दरिद्रता दूर हो सकती है। इस देश की भुखमरी, इस देश की गरीबी तभी मिट सकती है जब इस देश के शासक की विचारधारा नेक होगी, न्याय प्रिय होगा, वह समतामूलक दृष्टि रखेगा, तभी इस देश की गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता दूर हो सकती है। वरना सूप पीटते रहिए, जिंदगी भर पीटते रहिए, कभी दरिद्रता नहीं जाएगी इस देश की। सज्जनों, इस वीडियो में, इस रील में बस इतना ही। और आगे हम बता दें साथियों, थोड़ा सा छूट रहा था, याद आ गया। आप कहेंगे कि आपने 14 कोसी परिक्रमा का रहस्य तो बताया, 5 कोसी परिक्रमा का रहस्य तो बताया, 84 कोस की परिक्रमा का रहस्य क्यों नहीं बताया? तो 84 कोस की परिक्रमा का रहस्य भी बताए देता हूँ। 84 कोस की परिक्रमा का रहस्य ये है कि भगवान शंकर ने, महायोगी शिव ने, भगवान शंकर ने 84 लाख आसन
बताए हैं। योग में 84 लाख आसन उन्होंने बताया है, जिसमें से 84 आसन मुख्य हैं। जो 84 आसन है वह मुख्य है। उन 84 लाख आसनों में से उन 84 आसनों की जानकारी रखना, उन 84 आसनों के विषय में जानना, उसके बारे में जानकारी रखना ही 84 कोष की परिक्रमा है। वही 84 कोष की परिक्रमा है। सज्जनों, आप लोग हमारी बातों पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, बूझिए। और इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए इस वीडियो में, इस रील में आपसे विदा लेते हैं। सभी को जय सत्य, जय सृष्टि।